बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 9th और 10th के जो इम्तिहानात हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपने बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ हमें बता दें कि पेपर में बबल्स को कैसे फ़िल किया जाता है, रोल नंबर कैसे लिखा जाता है, पेपर कोड्स कैसे लिखे जाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ फ़िलअप की जाती है और क्या क्या लिखा जाता है। तो हमें बबल शीट फ़िलअप करने का जो तरीका है, जो मेथड है वो बता दे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर किया जाएगा कि बबल शीट को किस तरह फिल किया जाता है, रोल नंबर कहाँ पे लिखा जाता है और रोल नंबर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बबल शीट के ऊपर लिखनी होती हैं। तो क्योंकि क्लास 10th ने तो जो अभी जिन्होंने 10th के पेपर देने हैं उन्होंने तो 9th क्लास में पेपर दिया हुआ है, उनको तो काफ़ी हद तक मालूम है कि पेपर की जो बबल शीट है वो कैसे फिलअप करते हैं। लेकिन जो क्लास 9th का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स ने देना है उन्होंने पहली दफ़ा बबल शीट को फिलअप करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, नहायत ही अहम होने वाली है। वो इस वीडियो को पूरा देखें और क्लास 10th के स्टूडेंट में इस वीडियो को देखें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन हो कि कैसे हमने पेपर में जो बबल शीट्स हैं वो फिलअप करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जी, तो व्यूअर्स स्टूडेंट्स, आप अगर पंजाब के किसी भी बोर्ड से तल्लुक़ रखते हैं, किसी भी बोर्ड से आपने 9th 10th 11th 12th के एग्ज़ाम देने हैं, तो इस वीडियो को देख लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस तरह आप बबल शीट फिलअप कर सकती हैं। चाहे आप ज़िला पंजाब के गुजरांवाला बोर्ड से हैं, लाहौर बोर्ड से हैं, जिस भी बोर्ड से हैं। तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अपने बोर्ड गुजरांवाला के जो है अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए बना रहा हूँ। तो व्यूअर्स स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक शीट है, ठीक है। अब ये दो तरह की शीट होंगी जो आप मेरी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके जो बोर्ड का पेपर होगा उस तरह में भी आपके ये दोनों इस तरह की ही शीट दी जाएंगी। एक ये जो शीट आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, एक शीट ये होगी, इस तरह की ही होगी, और एक शीट ये जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर आ रही है एक इस तरह की होगी जो आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकती हैं। और इन दोनों शीट्स के दरमियान में आपका पेपर होगा जिस पर आपने अपना पेपर हल करना होगा, जिसमें आपने अपने क्वेश्चन की आंसर लिखने होंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये शीट लगी होगी, तो इसमें यहाँ पर आप अपने डेट लिखेंगे, जिस डेट को आपका पेपर होगा। ये लिखा हुआ है डी यानी कि डे लिखेंगे कि कौन सी डेट है, एम मंथ लिखेंगे और फिर यहाँ पर ईयर्स लिखेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लिखेंगे 1 अप्रैल 2023 यानी कि 01/04/2023। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपका मॉर्निंग में पेपर हो रहा है या इवनिंग में। तो मैं आपको डेट भी लिख के दिखा देता हूँ और आपका ये जो बबल है वो भी फिल करके बता देता हूँ कि आप मॉर्निंग और इवनिंग में किस तरह फिलअप करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप इस तरह डेट लिख लेंगे, मिसाल के तौर पर 01/04/2023। फिर फ़र्ज़ करें आपका जो पेपर है वो फर्स्ट टाइम है यानी कि मॉर्निंग में है, तो आप इस बबल को फिलअप कर देंगे। अगर आपका इवनिंग में है यानी कि शाम के वक्त है तो आप इवनिंग में इस बबल को फिलअप कर देंगे। फिर ये नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास रोल नंबर। तो इन डिब्बों में आप अपना रोल नंबर लिखेंगे जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा होगा, जो आपको बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। वो रोल नंबर आप इस खानों में लिखेंगे। तो वो 6 डिजिट रोल नंबर होगा, 6 हिस्सों का रोल नंबर होगा जो आप एक एक डिब्बे में लिख लेंगे। तो मैं आपको एक फ़र्ज़ी सा रोल नंबर यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि आप कौन सा रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जी, तो व्यूअर्स ये मैंने एक फ़र्ज़ी रोल नंबर लिख लिया अपने पास से, लेकिन यहाँ पर आपने वो रोल नंबर लिखना है जो आपको बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो मैंने अपने पास से फ़र्ज़ी रोल नंबर लिख लिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये एक जो फ़र्ज़ी रोल नंबर लिखा है तो आप इस लिहाज से अपने बबल्स फिलअप कर लेंगे। यानी कि देखें फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है 6, तो आप यहाँ से जो 6 वाला बबल है उसको फिलअप कर लेंगे इस तरह। उसके बाद लिखा हुआ है 2, तो इसी के नीचे वाले पूरी लाइन में ये वाली जो कॉलम है इसमें जहाँ पर भी 2 होगा आपने उस बबल को फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर जो 2 है वो ये है, तो आपने इस बबल को फिल कर लेना है। उसके बाद आ रहा है 1, तो इसी वाले बॉक्स के नीचे, इसी वाले खाने के नीचे वाली जो कॉलम है इसके नीचे जहाँ पर भी 1 है उस 1 को आपने फिलअप कर लेना है।
फिर नेक्स्ट वाले डिब्बे में आपके पास आ रहा है 3। आपने जहाँ इसी लाइन के नीचे, इसी डिब्बे के नीचे जहाँ पर 3 है, आपने उस 3 को फिलअप कर लेना है। इसके बाद आ जाता है 9। तो इसी 9 वाले डिब्बे के नीचे जो कॉलम है, जहाँ पर भी 9 लिखा होगा, आपने उस ये लिखा हुआ है 9, तो आपने इस बबल को फिलअप कर लेना है। फिर नेक्स्ट है 0। तो 0 सबसे पहले ही है, तो आपने इस 0 को फिलअप कर लेना है। याद रखें, आपने अपना रोल नंबर बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि रोल नंबर ही आपकी उधर आइडेंटिटी होगी, आपकी पहचान होगी, आपके पेपर्स के नंबर्स का ज़रिया होगी। तो उसके बाद ये आपको लिखा नज़र आ रहा होगा पेपर कोड। तो यहाँ पर आप अपना वो पेपर कोड लिखेंगे जो MCQs आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। MCQs जो पेपर मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर जिस पर MCQs लिखे होंगे, उसके ऊपर एक 4 हिस्सों का पेपर कोड लिखा होगा। वो 4 हिस्से आपने इन डिब्बों में लिखने हैं, एक एक डिजिट एक एक डिब्बे में। तो वो लिखने के बाद आप इसी तरह, जिस तरह आपने अपना ये रोल नंबर नीचे डिब्बों में फिलअप किया, बबल्स में फिलअप किया, वो 4 डिजिट ही आप ये नीचे फिलअप करेंगे इन बबल्स में, याद रखिएगा। और कुछ हदायत हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या करना है, और कुछ हदायत हैं जो उम्मीदवार के लिए दी गई हैं, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। यानी कि मिसाल के तौर पर ये उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी भी जो मैंने आपको बबल फिलअप करके दिखाए हैं, इसमें से कोई चीज़ भी कोई बबल से इंक बाहर नहीं आई। फिर कागज़ को मोड़ना या स्टेपलर करना मना है। आगे है, दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। यानी कि देख सकते हैं ना आप, ये 6 डिजिट थे और 6 ही डिब्बे थे, हर एक में एक एक आ गया। इसी तरह पेपर कोड के 4 डिब्बे हैं, आपके पेपर के ऊपर 4 हिस्से लिखे होंगे पेपर कोड के, तो वो आपने एक एक डिब्बे में फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह नीचे बबल भी उसी तरह आपने फिलअप कर देने हैं। नोट, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नोट उन्होंने लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने, काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब रोल नंबर पेपर कोड गलत तस्वर होगा, जिसकी ज़िम्मेदारी तालब इल्म पर होगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन हदायत को अच्छे तरीके से सुन लिया होगा। तो अगेन बताता चलूँ कि अगर आप डबल 2 दफ़ा बबल को फिल कर देंगे, 2 दफ़ा दायरे को पूरा कर देंगे, तो वो गलत कंसीडर होगा। चाहे वो आपका MCQs है, MCQs का जवाब है, चाहे वो आपका रोल नंबर है, चाहे वो आपका पेपर कोड है। अगर आप लोग मिटा के दोबारा फिलअप करेंगे कोई और, तो वो भी गलत कंसीडर होगा। उसके बाद आपने काले या नीले मार्कर का इस्तेमाल करना है, स्याही का इस्तेमाल करना है। तो पेपर कोड और रोल नंबर अपनी अपनी जगह पे लिखना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही होती हैं। उसके बाद ये साइड पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डेट। तो इस वाले बॉक्स में आप अगेन डेट लिखेंगे जो आपने ये वाली लिखी है, जो डेट यहाँ पर लिखी है वही डेट आप इस वाले बॉक्स में भी लिखेंगे, जहाँ पर मैं ये मेरी पेंसिल आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर तो आप 9th या फिर 10th का पेपर दे रहे हैं तो आप मैट्रिक पे फिलअप करेंगे। अगर आप 11th और 12th का पेपर दे रहे हैं तो फिर आप इंटर वाले बबल पे फिलअप करेंगे। अगर आप पेपर दे रहे हैं 9th का तो पार्ट 1 के सामने जो बबल है इसको फिल करेंगे। अगर आप पेपर दे रहे हैं 10th का तो जो पार्ट 2 के सामने बबल है इसको फिलअप करेंगे। तो चूंकि पहले पार्ट 2 के पेपर हो रहे हैं, यानी कि 10th के पेपर हो रहे हैं, तो मैं पहले इसको यहाँ पर मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर 9th के पेपर हैं तो पार्ट 1, अगर 10th के पेपर हैं तो पार्ट 2। तो व्यूअर्स, उसके बाद नीचे आपको ये नज़र आ रहा है एनुअल या सप्ली। क्योंकि आप एनुअल का पेपर दे रहे हैं तो आप इस जो एनुअल के सामने बबल है इसको फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो एनुअल को फिलअप करने के बाद इससे नीचे आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये उसी बबल शीट का नीचे वाला हिस्सा है, लिखा हुआ है मॉर्निंग या इवनिंग। अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो जो मॉर्निंग के सामने बबल है उसको फिलअप कर देंगे। अगर इवनिंग में दे रहे हैं तो जो इवनिंग के सामने बॉक्स है उसको फिलअप कर देंगे। तो मैं
जी तो व्यूअर्स ये उसी बबल शीट का जो आपको शीट मैंने ऊपर बताई उसी का ये नेक्स्ट वाला हिस्सा नीचे वाला। तो उसके बाद ये आगे लिखा हुआ है मॉर्निंग या फिर इवनिंग। अगर आप मॉर्निंग टाइम पेपर दे रहे हैं तो आप यहाँ इस बबल में फिलअप करेंगे। अगर आप इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो आप इस बबल में फिल करेंगे। तो मैं इवनिंग वाले बबल में फिलअप कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि आपने किस बुक का पेपर दे रहे हैं, मैथ का, उर्दू का, इंग्लिश का, रियाजी का, जो भी आप पेपर दे रहे हैं तो आपने इस वाले बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है, उस बुक का नाम लिख देना है। उसके बाद जैसे ही आप इधर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जो आपका रोल नंबर स्लिप पर नाम है वो आप अपना नाम लिखेंगे। फिर नीचे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है फादर नेम, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ इस वाले खाने में आप अपना जो फादर का नेम है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स। तो वही रोल नंबर जो आपने ऊपर हिंसों में लिखा है तो आप वो यहाँ पर अपने रोल नंबर को लफ्ज़ों में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, आप उससे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उसे उर्दू में भी लिख सकते हैं। यानी कि 20 लाख इस तरह, ठीक है, 20 लाख 22,265 इस तरह मिसाल दे रहा हूँ। आपने अपना जो रोल नंबर है उसको लिखना है। फिर यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आप अपने सिग्नेचर करेंगे। और ये जो नीचे वाला बबल है जहाँ पर लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट, ये आपके लिए नहीं है। जो आपका निगरान सुप्रीडेंट होगा वो यहाँ पर आपकी बबल शीट चेक करके यहाँ पर साइन करेगा। ये तो बबल शीट का एक पार्ट था, एक पेज था। तो अब दूसरा जहाँ पर आपने अपने MCQs के बबल फिलअप करने हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि वो आपने कैसे फिलअप करने हैं। तो व्यूअर्स ये है वो पेपर की दूसरी साइड, उस साइड पर ये वाली शीट लगी होगी। तो यहाँ पर आपको जो MCQs पेपर दिया जाएगा उस पर 4 हिस्सों का पेपर कोड लिखा होगा, वो आपने इन 4 बॉक्सेस में फिल कर लेना है, ठीक है। इन 4 बॉक्सेस में फिल करने के बाद इसी तरह आपने ये जो नीचे बबल लगे हुए हैं इस खाने में जो आप अपना पेपर कोड लिखेंगे तो वो इससे नीचे वाले जहाँ पर वो लफ्ज़ होगा तो आपने इसमें फिल कर देना। जो इस वाला होगा वो यहाँ पर, फिर आगे ये 4 जो कोड लिखे होंगे आपने, 4 डिजिट लिखे होंगे, इसी के नीचे वाले खाने आपने फिलअप कर देने हैं। उसके बाद ये आपके MCQs के बबल बने हुए हैं, यानी कि पहले का ABCD कोई सा भी है तो आपने इनमें से बबल फिलअप कर देना। तो मैं आपको वही बताता हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स फ़र्ज़ करें आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो पहला MCQs है उसका ऑप्शन है, उसमें ABCD 4 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर भी ABCD 4 ऑप्शन बने हुए हैं। तो उसका जो आंसर होगा A है, B है, C है या D है। फ़र्ज़ करें उसका जवाब A है तो आप ये A वाले बबल में फ़िलअप कर देंगे इस तरह। याद रखिएगा अगर आपने एक दफ़ा फिल कर लिया ना, तो अगर आप दोबारा इसी में दोबारा फिलअप करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने अगेन यहाँ पर C फिलअप कर देते हैं तो ये गलत कंसीडर होगा, ये क्रॉस हो जाएगा आपका MCQs। चाहे आपने सही ही लगाया तो ये गलत कंसीडर होगा, क्योंकि उन्होंने बोर्ड वालों ने मुकम्मल हदायत दी गई हैं कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट के पुर करने की सूरत में जवाब गलत तस्वर होगा, ठीक है। यहाँ आप 2 फिलअप कर देते हैं, यहाँ पहले को काट के इस तरह ना क्रॉस करके ऐसे अगला फिलअप कर देते हैं तो फिर भी गलत कंसीडर होता है। तो यहाँ फिर अगर आपने पेन से कर रहे हैं तो आप रिमूवर करके दोबारा लगाते हैं तो वो भी गलत कंसीडर होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने एक बॉक्स में एक ही फिलअप करना है, तो ठीक है। फिर उसके बाद फ़र्ज़ करें आपने पहले में A फिलअप कर लिया, दूसरे में B, तीसरे में फिर A, फिर C। देखें अब ये आगे चला गया, अब ये आपका गलत कंसीडर होगा। कोशिश करें कि जो आपका बबल है, जो C है या D है या A है, उसी के अंदर ही फिलअप हो, ठीक है। जैसे ये देखें, अब ये देखें C में और इस वाले C में फ़र्क है ना, तो इसको आपने जहन में रखना है। तो आपने अपने सारे MCQs ध्यान से फिलअप करने हैं, अच्छी तरह फिलअप करने हैं कि गलत ना कंसीडर हो, ठीक है। तो इस तरह आप अपने बबल फिल करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर आपने अपना पेपर कोड याद से लिखना है, ठीक है।
उसके बाद नीचे आपको दिखाऊं तो वो नीचे आपके लिए नहीं है, ठीक है। वो नीचे जो है तो व्यूअर्स ये उस बबल के जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपके लिए नहीं है। ये जो आपके पेपर चेक कर होंगे, जो आपके पेपर चेक करने वाले होंगे सब एग्जामिनर, ये वो फिल करेंगे। वो आपके यहाँ पर नंबर लिखेंगे कि आपने एमसीक्यूज में से कितने नंबर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में से, फिर 3 में से, फिर टोटल कितने हुए। और यहाँ पर वो एग्जामिनर अपना आईडी लिखेगा और यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, ये आपके लिखने के लिए नहीं है और ना ही आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपके वो एमसीक्यूज चेक करके जो सब एग्जामिनर होगा आपके नंबर लगाएगा। तो ये आपके लिए नहीं है, इसको आपने टच भी नहीं करना। यहाँ पर आपने अपने नंबर लिखने नहीं बैठ जाना, ये आपके लिए नहीं है, वरना आपके लिए आपके नंबर जो हैं वो कट सकते हैं। तो इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो व्यूअर्स ये थी आपके बबल फिलअप करने का तरीका। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको आपके बबल जो पेपर बोर्ड के पेपर हैं उसके बबल फिलअप करने का तरीका पता चल गया होगा। मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, इसको पूरा देखें, लाजमी देखें, ताकि आपको पेपर में कोई परेशानी ना हो, आपको सब चीज़ों का पता हो और आप अपने पेपर को इजीली आसानी से कर सकें और बबल भी फिलअप कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।